हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। साथ में दोस्तों शर्मा जी के द्वारा की गई कुछ नई योजना तथा घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त की लिस्ट के संबंध में। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी जो 16वीं किस्त है ना दोस्तों, उसकी डेट आ चुकी है। और साथियों आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं आपकी 16वीं किस्त का पैसा, वही मैं आपको बताऊंगा। साथ में किसान कर्ज को लेकर कृषि मंत्री जी का एक नया बयान सामने आया है, और नरेगा का पैसा साथियों कब आएगा इसका भी एक फिक्स डेट आ चुका है, वो भी देखिएगा। और दोस्तों फ्री बिजली बिल योजना को लेकर के और फ्री राशन कार्ड योजना को लेकर के भी एक अपडेट है, और बकाया पेंशन तथा 1500 रुपए पेंशन के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के संबंध में। तो देखिए साथियों क्या अपडेट निकल के सामने आया वो देख लीजिएगा। साथियों प्रदेश के सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का वितरण नवंबर के माह में किया गया था, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए का वितरण हुआ था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 16वीं किस्त के लिए अभी प्रदेश के सभी किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 16वीं किस्त का आना फरवरी के माह में तय किया गया था, लेकिन कुछ किसानों की केवाईसी कंप्लीट न होने की वजह से अभी तक 16वीं किस्त का वितरण नहीं किया गया है। लेकिन अब 16वीं किस्त जल्द ही आने वाली है, और दोस्तों आप लोग का इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का वितरण करने का आदेश जारी कर दिया है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, कृषि मंत्रालय का कहना है कि 16वीं किस्त का वितरण करने का कार्यक्रम फरवरी के माह में था, और किस्तों के वितरण नियम के अनुसार 16वीं किस्त मार्च महीने तक वितरित होना बेहद जरूरी था। इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त वितरित करने की तिथि विभाग ने जारी कर दी है। विभाग ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त सभी किसानों के खाते में 28 फरवरी को वितरित हो जाएगी। हालांकि राजस्थान के किसानों को इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है इस डेट के अंतर्गत। साथियों परिवर्तन क्यों मिल सकता है वो भी देख लीजिएगा। 16वीं किस्त में राजस्थान के सभी किसानों के लिए 8,000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा वितरित किया जाएगा, जिसको लेकर राजस्थान में 28 फरवरी को 16वीं किस्त का वितरण न होकर 29 फरवरी या फिर 1 मार्च के आसपास 16वीं किस्त जो है वितरित कर दी जाएगी। हालांकि राजस्थान में वितरण की यह एक संभावित तिथि है, जबकि 28 फरवरी को सभी किसानों के लिए 16वीं किस्त का आना तय किया गया है। यानी कि साथियों 28 फरवरी को राजस्थान के सभी किसानों के लिए 16वीं किस्त वितरित हो जाएगी। हालांकि दोस्तों ये 16वीं किस्त है ना, राजस्थान के किसानों के लिए 28 फरवरी को न आकर 29 फरवरी या फिर 1 मार्च को आने की संभावना बताई गई है, क्योंकि साथियों इसमें 8,000 रुपए की जो बढ़ोतरी राशि आने वाली है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जबकि साथियों पूरे देश के अंतर्गत 28 फरवरी को सभी किसानों के लिए 16वीं किस्त वितरित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब आपका इंतजार दोस्तों समाप्त होने वाला है। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर के भी एक नया अपडेट निकल के आ रहा है, और साथ में किसान कर्ज को लेकर एक बड़ा बयान हमारे कृषि मंत्री जी का आया है, वो भी देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की हमारी चौथे दौर की वार्ता यदि उनको असफल लगती है तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसानों के सभी मुद्दे सिर्फ बातचीत से हल हो सकते हैं, ना कि दंगे से। यदि किसानों ने अपना दिल्ली कूच करना नहीं रोका तो किसानों का यह मुद्दा इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता। किसानों को अपनी सारी मांगों को पूरा करवाने के लिए धैर्यपूर्वक सरकार से तथा विभाग से वार्ता करनी होगी। इसके लिए हम तैयार हैं, और हमें उम्मीद है कि किसान हमसे वार्ता करने के लिए तैयार होंगे। हम किसानों की सभी मांगों को पूरा अवश्य करेंगे, और इसके लिए केंद्र सरकार तथा विभाग ने अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की तथा विभाग की यह कोशिश रहेगी कि किसानों का कर्ज माफी को लेकर तथा एमएसपी को लेकर सभी मांगों को अवश्य पूरा किया जाए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता में उन्हें 5 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी दी थी, लेकिन किसान यदि इससे सहमत नहीं है तो हम उनको अन्य फसलों पर एमएसपी की मांग पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए किसान कर्ज को लेकर भी एक केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया है। यानी कि साथियों किसान कर्ज को लेकर के भी केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है, क्योंकि किसान कर्ज हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह एक प्रशासनिक कार्य है, और केंद्र सरकार ही इसको तय कर सकती है कि किसान कर्ज माफ होगा या फिर नहीं होगा। साथियों ऐसा अपडेट और ऐसा बयान हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से निकल के आया था। तो दोस्तों मैंने आपको इसके संबंध में अपडेट दे दिया है। और दोस्तों पेंशन के संबंध में भी एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के आसपास लगभग 30 से लेकर के 40% ऐसे पेंशनधारी थे जिनकी पेंशन वितरित हो चुकी थी। साथियों उनकी इसलिए वितरित हो चुकी थी क्योंकि साथियों उन्होंने अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करवा ली थी तथा दस्तावेज सत्यापन भी करवा लिया था। लेकिन साथियों जो बकाया कैंडिडेट हैं यानी कि 40 से लेकर के 60% जो कैंडिडेट हैं साथियों उनकी पेंशन इसलिए वितरित नहीं हुई क्योंकि दोस्तों उनके डॉक्यूमेंट के संबंध में कहीं ना कहीं कोई समस्या उनको आ रही थी, जिसको साथियों उन्होंने अंडर रिव्यू में ले रखा है। यानी कि साथियों विभागीय जो प्रक्रिया है ना आप लोग की पेंशन वितरित करने की साथियों अंडर रिव्यू में जा चुकी है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए पिछली बार जब विभाग ने जांच प्रक्रिया अपनाई थी तो उसमें कम से
कम 4 से लेकर के 5 लाख पेंशनधारी ऐसे थे जिनको फर्जी पाया गया था। इसीलिए साथियों आप लोग की पेंशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया गया है। कुछ समय बाद आप लोग की पेंशन वितरित हो जाएगी, लेकिन साथियों आप लोग की पेंशन वितरित तभी हो सकती है जब राजस्थान के अंतर्गत 16वीं किस्त का पैसा पीएम किसान सम्मान निधि का वितरित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में साथियों सभी पेंशनधारियों के संबंध में और पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के संबंध में और मनरेगा की राशि के संबंध में एक नई रणनीति तैयार की गई है, जिसमें साथियों सबसे पहले तो 16वीं किस्त का पैसा आएगा, यानी कि जो राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं उनका पैसा आएगा। उसके बाद साथियों जो हमारे मनरेगा के कैंडिडेट हैं उनका पैसा आएगा, यानी मनरेगा के श्रमिक जो अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3 से लेकर के 4 महीने का जो पैसा उनका अटका हुआ है साथियों वो आएगा। और उसके बाद साथियों जो हमारे पेंशनधारी कैंडिडेट हैं उन सभी की पेंशन जो बकाया 4 से लेकर 5 महीने की चल रही है साथियों वो पेंशन का पैसा आएगा। इसलिए साथियों मनरेगा के संबंध में एक नया अपडेट निकल के सामने आया है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों मनरेगा में लगभग 820 करोड़ रुपए का जो है बजट राजस्थान सरकार को मिला है। साथियों राजस्थान सरकार के अंतर्गत जितने भी मनरेगा श्रमिक हैं उन सभी का अब पैसा जल्द आने वाला है। हालांकि साथियों सीकर के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों ने जो है धरना प्रदर्शन किया था कल की डेट में, लेकिन साथियों धरना प्रदर्शन से उनको कुछ ऐसा सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, क्योंकि साथियों विभाग ने यही कहा है कि विभागीय प्रक्रिया अभी चल रही है और बजट जो है 820 करोड़ रुपए का आ चुका है और वित्त विभाग से उनको परमिशन की आवश्यकता है। क्योंकि साथियों जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी उन्होंने फाइल को अप्रूव कर दिया है। वित्त विभाग से फाइल आते ही साथियों आप लोग का जो पैसा है 820 करोड़ रुपए दोस्तों आप लोग के खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए साथियों आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, वैसे आप लोग के पैसे में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसके अलावा साथियों फ्री बिजली बिल को लेकर के भी एक नया अपडेट निकल के सामने आया, वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो राजस्थान के अंतर्गत चल रही फ्री बिजली बिल योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि साथियों उन कैंडिडेट ने राजस्थान के अंतर्गत चलाए गए महंगाई राहत कैंपों में अपना हिस्सा नहीं लिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। साथियों भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप चलाए थे और उस महंगाई राहत कैंप में जिन किसी कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उनके लिए प्रथम 100 यूनिट को बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है और 200 से लेकर के 300 यूनिट को लगभग 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन साथियों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 75 से लेकर के 80 यूनिट आ रही हैं, तो साथियों उनका भी उनको बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों जो हमारे गहलोत जी के द्वारा ये योजना चलाई गई थी ये साथियों पिछले 6 महीने के कार्य के अंतर्गत चलाई गई थी और साथियों ये योजना 6 महीने पुरानी होने की वजह से इस योजना को अंडर रिव्यू में ले लिया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए गहलोत सरकार के पिछले 6 महीने के सभी निर्णयों को हमारी इस वर्तमान सरकार ने अंडर रिव्यू में ले लिया है, जिसकी वजह से साथियों आप लोग की ये योजना जिसके अंतर्गत आपको फ्री में बिजली मिलती है दोस्तों आप लोग के भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जा सकते। हालांकि साथियों जो बकाया कैंडिडेट रह चुके हैं उनके रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल तय है, क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार ने कहा है कि जो बकाया कैंडिडेट हैं जिनका महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उनके लिए हम अलग से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू करेंगे, जिसकी वजह से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फ्री में बिजली उपलब्ध कर सकते हैं। तो साथियों उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। साथियों लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग ऐसा समझ लीजिए जून के महीने में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे, मई जून के महीने में दोस्तों उस समय आप लोग जो रजिस्ट्रेशन होते हैं तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना और आप लोग इस फ्री बिजली योजना का लाभ ले लेना। साथियों आपको बताना चाहूंगा फ्री बिजली योजना में अभी आपको 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, लेकिन साथियों ऐसी संभावना बताई जा रही है कि 300 यूनिट आप लोगों के बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगे। इसलिए साथियों आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। तो साथियों अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हमको जो है 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त नहीं मिलती। तो साथियों आपको क्यों नहीं मिलती वो मैंने आपको बता दिया है और कैसे मिलेंगे साथियों वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही थी जो वर्तमान में मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथियों यदि कोई नया अपडेट निकल के सामने आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।